तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव का किसका, तो जिस चैप्टर का थ्योरी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है। पहला मतलब क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? यू बट्टा भी, यू भी, यू प्लस भी, और क्या लिखा है डी में भी बट्टा यू। तो आवर्धन क्या होता है दोस्त? लेंस में आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन क्या किसे कहते हैं? आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब मीन्स क्या, तो वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो भी से, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग सूचित करते हैं किससे? तो यू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? एम बराबर भी बट्टा यू, जिसमें भी क्या है दोस्त? भी आपका क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ऊंचाई है, और यू क्या है आपका? तो वस्तु की ऊंचाई है। क्या है दोस्त? वस्तु की क्या है? तो वस्तु की ऊंचाई है। तो क्या, तो आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई को हम लोग अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है? भी बट्टा यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? भी बट्टा यू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। यह क्या होता है? इसका कोई यूनिट नहीं होता। यह क्या होता है? तो यह यूनिट लेस होता है। इसका मतलब मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। जिसका मात्रक विहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई मात्रक नहीं होता उसको क्या कहते हैं? मात्रक विहीन कहते हैं। यूनिट लेस। क्या? यूनिट लेस। यूनिट लेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है मीटर, बी में सेंटीमीटर, और सी में मिमी, और डी में है आपका मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस मीन्स मात्रक विहीन होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है? विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं दोस्त? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पाथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? क्या होती है? विरल माध्यम में तेज होती है। क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है दोस्त? अधिक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान होती है या भिन्न भिन्न होती है? ए और बी दोनों सही है कि कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश होता है विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्त? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में अलग होता है, कांच में अलग होता है। उसके बाद पानी में क्या होता है? अलग होता है। तो सभी माध्यमों में जो होते हैं प्रकाश की चाल अधिक कम मतलब भिन्न भिन्न होता है। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में क्या होते हैं? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? भिन्न भिन्न। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में क्या होता है? चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं कि कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही है। 36वां क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच जो सूत्र होता है, संबंध होता है, वह क्या होता है? P बराबर 1/f। इसका वैल्यू कितना है? लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। इसका वैल्यू कितना है? 2 डायोप्टर। कितना दिया है? 2 डायोप्टर। हम लोग को फोकस निकालना है, तो यहाँ से फोकस निकालेंगे तो क्या होगा? 1/P हो जाएगा, जहाँ P का वैल्यू कितना है दोस्त? तो 2D है। कितना है? 2D है। तो इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर कितना होता है? 100 हो जाता है। तो 2 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। किसमें? तो प्लस में। किसमें? तो प्लस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? द्वि अपतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों प्रकार के कि सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो द्वि अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं दोस्त? जो प्रकाश को क्या करता है? वैसा लेंस जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? फैलाने का काम करता है, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? किसके बीच? निर्गत किरण और किसके बीच? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। देखिए जैसे क्या कह रहा है? 2 गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर, एक गोलीय पृष्ठ ए हो गया दोस्त और एक गोलीय पृष्ठ ए हो गया। तो यह किस लेंस का फिगर है बताइए? तो यह किस लेंस का फिगर है दोस्त? तो उत्तल लेंस का। किस लेंस का फिगर है? उत्तल लेंस का। इसका देख सकते हैं, एक गोला इधर से और एक गोला इधर से क्या है? दोनों तरफ क्या है? उभरे हुए हैं, यानी कि क्या है? उठा हुआ है। दोनों तरफ क्या है? उठा हुआ है। तो क्या कह रहा है? किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ, 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस, समतलतल लेंस की उत्तल लेंस की कोई नहीं। तो क्या है यह? 2 उभरे पृष्ठ तो उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 9 क्वेश्चन किए हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका HW देख लीजिए। HW में क्या है कि लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या है? इसको आप क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कमेंट करके, या नेक्स्ट बार में हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।